नमस्कार साथियों, कैसे हो साथियों सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और सभी घर पे स्टडी कर रहे होंगे। तो देखिए, हमारा एक क्वेश्चन रह गया था रीजनिंग में, उसी को हम नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे थे आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का कौन सा क्वेश्चन था, लिखिए। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिख लेता हूं। बाएं से पांचवें के दाएं, चौथे के बाएं, तीसरे के दाएं, दूसरा अक्षर कौन सा है। अब देखो, इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखने के लिए रिवर्स चलते हैं हम। तो क्या है, सेकंड दायां है, सेकंड टू द राइट ऑफ थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट। आर का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब एल लिख दो या तो, ठीक है। थर्ड, ये क्या हो गया, फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो देखो, क्वेश्चन है आपका, बाएं से पांचवें के दाएं, चौथे के बाएं, तीसरे के दाएं, दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। क्या बताया था, यदि दोनों सेम डायरेक्शन मतलब लेफ्ट लेफ्ट हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेफ्ट राइट तो दोनों को ऐड कर देंगे। कहने का मतलब सेम है तो सब्ट्रैक्ट, अपोजिट है तो ऐड। तो सबसे पहले आ जाइए, देखो बाएं से पांचवा, तो बाएं से चल रहे हम, बाएं से पांचवा, पहला क्या है, पांचवा। आ गया है दायां, दायां मतलब ऐड हो जाएगा, इसके अपोजिट है, अपोजिट आया तो ये ऐड हो जाएगा। 5 + 4 के पाएं, इसके क्या आ गया, सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो 5 हो गया, 4 हो गया, 3। अब इसके दाएं, अब इसके तो दाएं ऐड हो जाएगा, ऐड होने का मतलब 2। तो यहाँ से निकालो, 5 4 9, 2 11, 11 में से 3 गए तो 8। 8 किसका मान होता है, तो आप बोलोगे सर एच का। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, एच, क्योंकि ये बाएं से पूछा है। पूछा कहाँ से है, ये बाएं से। अब देखो, इंग्लिश के लिए बता देता हूँ। इंग्लिश के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स से चलते हैं, पीछे से चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या, लेफ्ट हैंड फ्रॉम फिफ्थ, ठीक है, लेफ्ट हैंड तो बाएं से मतलब लेफ्ट हैंड से पांचवा, पांचवें के बाद क्या आया, ऑफ द फोर्थ टू द राइट, इसके राइट में चौथा, इसके राइट में चौथा, फिर उसके बाद फिर लेफ्ट आया, लेफ्ट में, उसके बाद लेफ्ट में तीसरा, उसके बाद लेफ्ट में तीसरा। तो इसके तो लेफ्ट में ही है, सेम हो गई, ठीक है, तो माइनस कर देंगे। उसके बाद राइट में तो प्लस कर देंगे, +2। इस तरह से आ जाएगा 8, 8 बराबर 8, ठीक है। 8 बराबर क्या आ जाएगा आपका, एच। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, एच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गया सबके समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। तो नोट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन है आपका, लिखिए, बाएं से पांचवें के दाएं, सातवें के दाएं, तीसरे के बाएं, आठवें के बाएं, छठवां अक्षर कौन सा होगा या कौन सा है। अब देखो, इंग्लिश में लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश वाले तो आप आसानी से समझ सकते हो। कुछ नहीं, रिवर्स से चलना है। रिवर्स से चलेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखो 6 टू द लेफ्ट ऑफ 8th
टू द राइट, 8 टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट ऑफ। देखो दोबारा बता देता हूँ या लिख ही देता हूँ, चलो कोई नहीं, इसको मैं लिख देता हूँ। लिखेंगे कैसे, 6th टू द लेफ्ट ऑफ, 8th टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द राइट ऑफ, थर्ड टू द राइट ऑफ, ठीक है। अब क्या आ गया, 7th टू द राइट ऑफ, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए इस तरह से हो जाएगा, 6 टू द लेफ्ट ऑफ, 8 टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द राइट ऑफ, 7 टू द राइट ऑफ, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो आपको इसमें बताना क्या है, बाएं से पांचवें के दाएं, सातवें के दाएं, तीसरे के बाएं, आठवें के बाएं, छठवां अक्षर कौन सा होगा, छठवां अक्षर कौन सा होगा, तो ये आपको बताना है, ठीक है। मैंने एक ही में और थोड़ा बड़ा कर दिया, बस कंसेप्ट समझना है। अब इसमें आप और ऐड कर दो, कितना भी ऐड कर सकते हैं आप, इसमें कितना भी ऐड कर सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट पकड़ना है। अगर आपने कंसेप्ट पकड़ लिया तो इसे आप आसानी से कर सकते हो कि नहीं। आ जाइए, तो देखो बाएं से सबसे पहले आइए, बाएं से बोला ना पांचवा, तो फिफ्थ। अब क्या बोला, दाएं सातवां। अब मैंने क्या बोला, अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे, +7 के दाएं तीसरा, ये भी अपोजिट आ गया, +3 के बाएं, अब सेम आ गए, के बाएं सेम आ गए, 8वां -8 के बाएं सेम आ गए, 6। बस यही पूछा, 7 5 12 और 3 कितने हुए, 15। 15 में से 8 जाएंगे तो आप बोलोगे 7, 7 में से 6 जाएंगे तो आप बोलोगे 1, तो 1 का मतलब क्या आ जाएगा, A। तो आपका आंसर आ जाएगा सभी का A। सभी का आंसर A आ रहा है कि नहीं, बता दीजिए। सभी का आंसर आना चाहिए A, ठीक है। अब इंग्लिश वाले तो कर ही सकते हैं, इंग्लिश वालों के लिए क्या, रिवर्स से चलना है, रिवर्स से हमें चलना आगे की तरफ। देखो सबसे पहले आए फिफ्थ कौन से लेफ्ट हैंड से, ठीक है। कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, ऐसे चलना है, तो लेफ्ट हैंड से फिफ्थ में। उसके बाद इसके राइट में, तो लेफ्ट के राइट दोनों अपोजिट हो गए, प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या है, फिर राइट है, फिर प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या है, लेफ्ट है, माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या है, लेफ्ट है, माइनस कर देंगे। तो इस तरह से इनको ऐड कर देंगे, देंगे तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा A। आपका आंसर क्या आ जाएगा, A। और इसको रब कर दूं मैं, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को तो आप आसानी से कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो कि नहीं। चलो और क्वेश्चन लेते हैं, नोट डाउन कीजिए। बाएं से पांचवें के बाएं चौथा अक्षर। देखो कुछ नहीं, सब कुछ लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा, सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, लैंग्वेज पे। तो ये क्या कह रहा है, बाएं से पांचवें के, ठीक है, पांचवें के चौथा अक्षर क्या होगा, देखो बाएं से पांचवें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, कहने का मतलब ये है। तो इसको कैसे बताएंगे आप बोलोगे कुछ नहीं सर, ये तो आपने बहुत सरल दे दिया, बाएं से कह रहा है ना, तो देखो बाएं से पांचवा, दोनों बाएं बाएं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 1, तो आंसर आ जाएगा A। तो आंसर क्या आ जाएगा, A। अब देखो मैंने ये दिया किस लिए था, अब सेम क्वेश्चन ऐसा एक और लेते हैं, बाएं से 5 के बाएं पांचवा अक्षर। अब मेरे को बताइए, ठीक, अब मेरे को आपको बताना है बाएं से पांचवें के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो आप इसमें उलझ जाओगे, कहने का मतलब देखो जैसे आप करोगे बाएं से फिर 5 - 5, तो आप बोलोगे 0। अब 0 आप बोलोगे ये किसकी वैल्यू है, कोई बताएगा A, ठीक है। अब देखो करते क्या है, अब बाएं से पांचवा, अंग्रेजी वर्णमाला चल रहा है, सब कुछ आगे लिखा होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट,
ठीक है, तो क्या होता है देखो, बाएं से पांचवा ABCDEF, ऐसे ये चल रहा है जेड तक। अब बाएं से पांचवा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको काउंट करना है पांचवा, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, बाएं से पांचवा तो 1 2 3 4 5, पांचवा कौन सा हो गया ई, ठीक है, बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा हो गया आपका ई आ गया। अब पूछा है आपको, ठीक है, बाएं से पांचवा ये हो गया। अब इसके देखो यहाँ से बाएं से पांचवा के बाएं, अब इसके बाएं चलना है। पहले तो देखो, पहले किसी अक्षर की बताया नहीं था, अब बस ये बोला था इंग्लिश अल्फाबेट में, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर। तो बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा हो गया, आप बोलोगे ई, ठीक है। अब इसके बाएं चलना है, तो इसके बाएं चलना है तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे, इसके बाएं चलना है तो इसको तो काउंट नहीं करोगे ना, आप बोलोगे नहीं करेंगे सर। तो इसके बाएं चलेंगे तो देखो 1 2 3 4, यहाँ क्या आएगा जेड बाई एक्स, ठीक है, ऐसे ये सीरीज है, मतलब जेड तक जा रही है, ऐसे ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपका पूछा है, बाएं से पांचवें के बाएं पांचवा अक्षर, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5, तो कहने का मतलब आपका आंसर आ जाएगा जेड। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा जेड। तो इस पे आप स्टार बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग इसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा ए ही लगाएंगे, ठीक है, कुछ लोग ए ही लगाएंगे, तो इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। रब कर दूं, समझ में आ गया हो तो। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, बाएं से चौथे के बाएं छठवां अक्षर, ठीक है, बाएं से चौथे के बाएं छठवां अक्षर। देखो इंग्लिश में तो अब बताने की जरूरत नहीं है, सबकी समझ में आ गया होगा, 6 to the left of, ठीक है, 6 to the left of, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो इसमें पूछा बाएं से चौथे के बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, बाएं से बोला है तो हम बाएं से ले लेंगे, बाएं से तो क्या कर सकते हैं आप, 4 - 6, तो आप बोलोगे सर ये तो -2 आ गया, आप बोलोगे सर ये तो -2 आ गया। तो इसी कंसेप्ट को हमने इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, कहने का मतलब ABCDEFG, ये जा रहा आपका जेड तक, ठीक है, और ये इधर क्या होता है Z/XW। बाएं से चौथा 1 2 3 4, तो आप बोलोगे सर डी हो गया। बाएं से चौथा के बाएं छठवां, अब इसके बाएं छठवां चलना है तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो आप बोलोगे सर एक्स। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स। इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स। सभी का एक्स आ रहा है कि नहीं, देखो सबसे पहले 0 पे तो ये हो जाएगा, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, कहने का मतलब अगर कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने इधर क्या लेते हैं हम, ये 0 हो गया, ये पॉजिटिव होते हैं, इधर नेगेटिव होते हैं, तो 0 पे क्या आया था जेड, तो 1 2, ठीक है, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, रिवर्स में चल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्या आ जाएगा एक्स। एक्स पे ही आ रहा है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स। तो इस टाइप के आपके सभी क्वेश्चन हो गए, और मैं मानता हूँ कि आप इस टाइप के सभी क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिले उनको लगाइएगा और करिए, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट आइए, अब देखिए नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, क्वेश्चन नोट कीजिए। यदि
अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो दाएं से, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो दाएं से 15वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये बताना है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो दाएं से 15वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ नहीं है। तो देखो अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को हम रिवर्स लिख दिया जाए। मतलब पहले लिखी हुई थी आपकी ABCD Z तक इस क्रम में, अब लिख दी जाए ZYXBA। ठीक है, पहले लिखी थी आपकी इस क्रम में, अब इसको रिवर्स कर दिया। पहले लिखी थी आपकी इस क्रम में, अब इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो अब क्वेश्चन है दाएं से 15वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो आप बोलोगे सर अब तो कुछ नहीं है इसमें, रिवर्स कर दिया है तो हम दाएं को बाएं, बाएं को दाएं कर दें। कहने का मतलब दायां, तो इसको हम कर सकते हैं क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में, तो इसको लिख सकते हैं हम बाएं। ठीक है, तो दाएं को इसको क्या कर सकते हैं हम बाएं, और क्या है इस बाएं को हम क्या लिख सकते हैं दाएं, बस। तो स्टार्टिंग कहाँ है, बाएं से, तो बाएं से 15वां के दाएं चौथा, तो कौन सा अक्षर आ गया 19वां। अब 19वां बताइए क्या होता है। देखो T20 सब देखते होंगे, तो T का मतलब क्या हो गया T20, तो इससे पहले क्या आता है S, तो इससे पहले क्या आता है S, तो S ही आपका आंसर हो जाएगा। तो S ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको रब कर देता हूं। हाँ तो सबकी समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब देखो ये सभी रिवर्स ऑर्डर वाले हैं, रिवर्स ऑर्डर में आपकी अल्फाबेट लिखी हुई है, रिवर्स ऑर्डर में आपकी अल्फाबेट लिखी हुई है। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम से लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 15वें के, तो दाएं से 15वें के दाएं पांचवा अक्षर पूछा है। तो दाएं से 15वें के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 15वें के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, ये तो रिवर्स ऑर्डर में, जब रिवर्स ऑर्डर में तो क्या है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो बस देखो दाएं से, तो दायां क्या हो जाएगा आपका बायां, और ये भी दायां है तो ये भी क्या हो जाएगा बायां। तो कहने का मतलब वो आपसे पूछा है बाएं से, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप करके आए हैं, तो कहोगे तो बहुत आसान हो गया सर। तो बाएं से 15वां, ये भी बायां ये भी बायां, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ जाएगा 10 पे क्या आता है, इजोटी भी पढ़ा है तो सब बता देंगे जी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी। तो इस तरह आंसर क्या आ जाएगा जी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सब रिवर्स में है। ठीक है, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज है आपके, रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर लिख देता हूं, रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, अब लिखिए बाएं से 5वें के दाएं तीसरा अक्षर।
ठीक है, बाएं से पांचवें के दाएं तीसरा अक्षर। अब पूछा है बाएं से पांचवें के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा हुआ, तो आप बोलोगे कुछ नहीं, रिवर्स में, तो इनका रिवर्स कर दो। बाएं से क्या हो जाएगा, दायां, ये क्या हो जाएगा, बायां। तो देखो दाएं से, इसको लिख देंगे अब दाएं से, कैसे भी बना लो, ऐसे लिख लो या तो दाएं से, ठीक है, पांचवा +3। कहने का मतलब दायां प्लस बायां दोनों ऐड हो जाते हैं। दायां दायां होता तो क्या होता, मतलब राइट राइट होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाता। तो 5 + 3 8। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कर देंगे H, पहले लेक्चर वाली गलती कर देंगे, H का मतलब 8 होता है। बट क्या ये पूछा आपका दाएं से, ये पूछा आपका दाएं से, ठीक है, ये बता रहा आपका दाएं से, बट पूछा कहाँ से, बाएं से। तो बाएं से, क्योंकि ये किस में, रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो बाएं से, जो दाएं से 8वां होगा, कहने का मतलब जो दाएं से 8वां होगा वो बाएं से कौन सा हो जाएगा, 27 - 8। 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 27 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, 17 में से 8 जाएंगे तो 9, ठीक है, 9 ही बचेंगे ना, 17 में से 8 जाएंगे तो 9, बचेगा क्या, 19। 19 बच जाएगा, 19 बच जाएगा, नहीं बचेगा, आप बोलोगे सर बच जाएगा, ठीक है। तो 19 की वैल्यू अभी बताई थी हमने, T 20 20 में पे, तो उससे एक पहले S, तो आपका आंसर आ जाएगा S। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा S। कहने का मतलब देखो, दोबारा देख लीजिएगा, ये पूछा है बाएं से पांचवें के दाएं तीसरा अक्षर। तो देखो आप यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में, तो इसको दायां, दाएं को बायां, तो दाएं से आपका 8वां अक्षर, जो दाएं से 8वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होगा वही बाएं से कौन सा होगा, 27 - 8 21वां 19वां अक्षर हो जाएगा। 27 में से 8 जाएंगे 19, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका S। तो इस तरह आपका आंसर क्या आ जाएगा, S। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। यदि लिखिए, ए से शुरू करते हुए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर, ठीक है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर, ठीक है, लिखिए कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा अक्षर होगा। देखो, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा अक्षर होगा, तो ये आपको बताना है। बताइए, देखिए अब कैसे करेंगे। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो कहने का मतलब आपकी सीरीज स्टार्ट होती है ABCDEFGHIJ। अब ये क्या बोल रहा है, ए से शुरू करते हुए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इसने अक्षर इस टाइप से हटाए, ठीक है। ए से शुरू करते हुए सबसे पहले ए हटा दिया, ए के बाद, ठीक है, दूसरा अक्षर, ए के बाद दूसरा अक्षर कौन सा आएगा, सी, सी के बाद कौन सा आया, ई। तो इस टाइप से ये हटाता गया है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा हुआ। तो देखो कहने का मतलब आपकी सीरीज कौन सी बननी है, इसकी एक, इस पे 2 1 2। देखो या तो ऊपर कर लो या नीचे कर लो, मान लो ऊपर ही कर लेते हैं हम। 1 दिख तो सबको रहा हुआ, 2 3
4 5। अब इस टाइप से करोगे तो सर आप बोलोगे कि ऐसे तो सर टाइम काफ़ी लग रहा है, ऐसे तो टाइम काफ़ी लग रहा है, फिर तो और बच्चे हमसे आगे निकल जाएंगे, फिर कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं, करने का तरीका सबसे पहले बताइए ये सीरीज कौन सी बननी है। अभी तो मैं आपको सीरीज भी पढ़ाऊंगा। तो देखो सबसे पहले बी आता है आपका दूसरे पर, देखो यहाँ बना देता हूँ मैं, बस समझ लो एक बार कंसेप्ट क्लियर करो। A B C D E F G H I J। तो देखो इसमें से हटाया दूसरा अक्षर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो बी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पोजीशन क्या होती है बी की, आप बोलोगे सर दूसरी, मतलब कौन से नंबर पे होता है, दूसरे पे। डी की कौन सी होती है, चौथी। एफ की कौन सी होती है, 6। एच की 8, जे की 10। बट यहाँ क्या है, अब देखो कुछ आया लिंकअप हो रहा है कि नहीं, आपकी समझ में आ रहा है, कुछ लिंकअप हो रहा है। आप बोलोगे सर बहुत हो रहा है, लिंकअप क्यों नहीं हो रहा। ये बस दुगना हो गया इसका, 1 से 2, 2 से 4, 3 से 6, 4 से 8, 5 से 10। तो क्या हो गया, इसमें क्या है, जो आपकी सीरीज है, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, उसका डबल कर दिया गया है। मतलब 1 2 3 4 5, तो इसका डबल कर दोगे तो आपको पहली वाली अल्फ़ाबेट सीरीज मिल जाएगी। जो आपको नई सीरीज मिली है, कहने का मतलब जो आपको नई सीरीज यहाँ से आपकी जो बनी है, अगर उसका हम डबल कर दें तो हमें पहली वाली जो अल्फ़ाबेट सीरीज है वो मिल जाएगी, हमें पहली वाली अल्फ़ाबेट सीरीज मिल जाएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल मिल जाएगी। तो बस यही कंसेप्ट था। तो इसको क्या कर देना, हमें डबल कर देना। देखो डबल कर दोगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो अब आपकी समझ में आ गया, अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको रब कर दूं। तो देखो अब क्या कह रहा है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो ये तो कंप्लीट कर चुके हम। तो कौन सा अक्षर, बाएं से 5वां, तो बाएं से इधर आ जाइए, बाएं से 5वां, के दाएं चौथा, के दाएं चौथा। अब ये रिवर्स ऑर्डर नहीं है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर नहीं है, कहीं इसे बाएं को दायां करें, दाएं से बायां करो, ये रिवर्स ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो बाएं से बोला तो बाएं से 5वां, के दाएं चौथा, दोनों ऐड हो जाएंगे 9। तो इस तरह से आएगा 9। तो कुछ लोग बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर दे देंगे आई, इसका आंसर दे देंगे आई, बट इसका आंसर आई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो सीरीज बन रही है, उसका कहने का मतलब है अल्फ़ाबेट लाने के लिए उसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट सीरीज लाने के लिए उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सीरीज बनी है ये वाली। तो ये जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला सीरीज से कितना, मतलब 2 के उसमें कम है, तो इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 9 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 18। 18 का मतलब क्या होता है, आर। तो 18 का मतलब होता है आर। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, आर। तो सभी का आंसर आना चाहिए आर। आर आ रहा है कि नहीं, बता दीजिए मेरे को। आ रहा है, रब कर दूं। ठीक है, इसको अब मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए इससे आगे का पढ़ेंगे हम कल, आज इतना ही रहने देते हैं। कुछ नहीं, मैंने आपको क्या क्या करा दिया, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। देखो एक तो ये सीरीज करा दी अल्फ़ाबेट सीरीज, एक आपकी रिवर्स वाली Z/X BA, एक ये करा दिया, एक ये करा दिया, एक छोड़ के, ठीक है, ये करा दी। अब नेक्स्ट करेंगे दूसरा अंक छोड़ते हुए। तो आप जितना आज मैंने कराया है सबको रिवाइज करना और अच्छी तरह से पढ़ के आना, कल इसकी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। कल जो नेक्स्ट है ये वाली सीरीज वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप क्या करोगे, सबको रिवाइज करके तब आना है क्लास में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताना है, सभी को शेयर करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, पढ़ के आइए, अच्छे रहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।